लगातार 19वें दिन डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में आज भी पेट्रोल से महंगा है डीजल। यूपी कांग्रेस आज सामूहिक उपवास के जरिए करेगी विरोध प्रदर्शन। 2 जुलाई से 12 जुलाई तक हर ब्लॉक में शिक्षक भर्ती और पशुधन घोटाले को लेकर जाएंगे जनता के बीच। हल से विवाद के बाद देश भर में गुस्सा। सामानों के बाद अब दिल्ली के होटल और गेस्ट हाउस में चीनी नागरिकों की नो एंट्री। दिल्ली होटल एंड गेस्ट हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने दी इस बात की जानकारी। दिल्ली में आज मानसून दे सकता है दस्तक। यूपी उत्तराखंड में आज हो सकती है भारी बारिश। लखनऊ, नोएडा, मेरठ समेत यूपी के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा के मद्देनजर बंद की गई मोबाइल और इंटरनेट सेवा। विश्व भर में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक दुनिया में कोरोना के 95,32,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिनमें से 4,85,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 51,68,000 से अधिक लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। देश में 4,73,000 के पार हुआ कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,922 नए केस सामने आए, तो वहीं कोरोना के अब तक 2,71,696 मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 1,86,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। बताते चले कि देश में कोरोना संक्रमण से 1,894 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है। बीते 24 घंटे में 3,788 कोरोना मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 70,000 के पार हो गई है। अभी तक दिल्ली में 41,437 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। तो अब तक दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,365 मरीजों की मौत हो गई है। बताते चले कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण से 26,588 केस एक्टिव बताए जा रहे हैं। यूपी में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 19,000 के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड 700 नए केस आए सामने। अब तक 596 लोगों की मौत। 12,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, तो वहीं अब तक 596 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बताते चले कि यूपी में कोरोना के 6,375 एक्टिव केस हैं। उत्तराखंड में कोरोना 2,500 के पार। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2,623। 88 नए मरीजों में हुई कोरोना की पुष्टि। 35 लोगों की अब तक हो चुकी है कोरोना से मौत। नोएडा में 98 नए कोरोना मरीज सामने आए। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 1,669 हुई है। 996 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। 19 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण के 654 केस एक्टिव हैं। गाजियाबाद में कोरोना केस 1,000 के पार। एक दिन में आए कोरोना के 114 नए मामले। जिले में कोरोना के कुल 179 मामले। गाजियाबाद में कोरोना के 501 एक्टिव केस। 539 मरीज अब तक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 49 लोगों की मौत हो गई है। इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने ट्वीट किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 45 साल पहले देश पर आपातकाल थोपा गया था। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें नमन है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि त्याग और बलिदान देश कभी नहीं भूल पाएगा। इमरजेंसी के आज 45 साल पूरे। सीएम योगी ने इतिहास का बताया सबसे काला दिन। कहा आपातकाल थोपकर मां भारती को बेड़ियों में दिया गया था जकड़। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि 1975 में आज के दिन ही लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया।
यूपी में प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। प्रदेश में 69 एएसपी के किए गए हैं तबादले, 14 पीसीएस अधिकारी के भी ट्रांसफर किए गए। पुलिस प्रशासन में तबादलों का दौर जारी है। प्रदेश में 69 एएसपी इधर से उधर किए गए। रविंद्र कुमार सिंह एएसपी बस्ती का जिम्मा, अवधेश कुमार विजेता बने एएसपी पीटीसी सीतापुर, तो रमेश कुमार भारतीय बने एएसपी विजिलेंस लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। सुरेंद्र प्रताप सिंह को एएसपी क्राइम कानपुर सिटी की जिम्मेदारी दी गई। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव को एएसपी ट्रैफिक मेरठ का जिम्मा सौंपा गया है। कोरोना काल में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, आरएमएल के निदेशक प्रोफेसर एके त्रिपाठी हटाए गए हैं। लापरवाही के आरोप में एके त्रिपाठी सस्पेंड किए गए। पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर नुजहत हुसैन को चार्ज मिला है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। एक आईएएस और 14 पीसीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नगर आयुक्त वाराणसी आईएएस गौरांग राठी को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। प्रतीक्षारत बच्चू सिंह एडीएम ई वाराणसी बनाए गए हैं। संजय कुमार को एडीएम एफआर वाराणसी का जिम्मा दिया गया। इसके साथ ही कई प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले भी किए गए हैं। लखनऊ में बढ़ती डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने विरोध प्रदर्शन किया है। साइकिल से विधानसभा जाकर विरोध जताया है। ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत को वापस लेने की मांग की है। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली इलाके में महिला पर एसिड अटैक हुआ है। बुरी तरह से चेहरा जो है झुलस गया। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। कोरोना की दवा बनाने के मामले में जारी नोटिस, एक हफ्ते में दिव्य फार्मेसी से जवाब दाखिल करने के हुए आदेश। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन करने के मामले में कार्रवाई। अलीगढ़ में पत्नी की गोली मारकर हत्या, पति और भाई ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले सोशल मीडिया पर वीडियो किया था अपलोड। मौत के लिए परिजनों को जिम्मेदार ठहराया। प्रयागराज के संगम पर सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले गंगा और यमुना के अलावा सरस्वती की तीसरी धारा के दिखने का दावा किया जा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुई एक तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि संगम पर गंगा यमुना के साथ अदृश्य सरस्वती की धारा भी कुछ पलों के लिए दिखी है। दुधिया सी नजर आने वाली तीसरी धारा को लेकर वैज्ञानिकों और संत महात्माओं के अलग अलग दावे हैं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने किया कोविड अस्पताल का जायजा। कहा सरकार ने व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की है। कम संस्थानों में बेहतर इंतजाम किया गया। देहरादून में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोविड फंड नहीं कटेगा। सफाई कर्मियों की सैलरी से भी नहीं कटेगा कोई भी कोविड फंड। इसके साथ ही सीएम ने ऐलान किया कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स को सरकार 1000 रुपए अतिरिक्त देगी। उत्तराखंड में आज से फिर दौड़ेगी परिवहन निगम की बसें। यात्रियों से वसूला जाएगा 2 गुना किराया। पहले चरण में 84 रूटों पर बसों का होगा संचालन। अमेठी के फुरसतगंज इलाके में देर रात बदमाशों ने घर के बाहर सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि किसान की गला काटकर हत्या की गई है। घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है।
हरदोई में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को मिली राहत। बारिश की वजह से किसानों के खिले चेहरे। हरदोई के कई इलाके में हो रही है तेज बारिश। नोएडा शहर के लिए बड़ी उपलब्धि, कचरा मुक्त शहर में नोएडा को मिली 3 स्टार रेटिंग। शहरी विकास मंत्रालय ने जारी की नई रेटिंग। कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग जारी, 3 स्टार यानी सबसे ऊपर रेटिंग में शामिल हुआ नोएडा। मुरादाबाद के गलत शहीद इलाके में खुले नाले में गिरा रोडवेज का बस कंडक्टर। नगर निगम की लापरवाही के कारण हुआ हादसा। लेपर्ड पुलिसकर्मी की सूझबूझ से बची जान। आसपास के लोगों की मदद से कंडक्टर को निकाला गया बाहर। कन्नौज के सौरिक इलाके में सामने आई बिजली विभाग की लापरवाही। 11,000 की हाई वोल्टेज लाइन से चिपका बिजली कर्मी। अचानक करंट आने से काफी देर तक तारों के बीच जलता रहा कर्मी। स्थानीय लोग ने जान जोखिम में डालकर घायल को नीचे उतारा। गंभीर हालत में घायल को तिरवा मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। बताते चले कि खंभे पर हाई टेंशन लाइन डालने का हो रहा था काम। चंपावत के कटनौली इलाके में इटालियन सेब की खेती से महकने लगा है। कटनौली गांव के काश्तकार भीम सिंह की ओर से अपने बागानों में इटालियन और अमेरिकन प्रजाति के सेब की खेती की जा रही है। वर्तमान में भीम सिंह ने करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इटालियन सेब के 3,000 से अधिक पौधे लगाए हैं, जिनमें से अधिकांश पौधे दूसरे वर्ष से ही फल देने लगेंगे। वाराणसी के शहर और गांव में लाखों की तादाद में पहुंचा टिड्डियों का दल। आसमान में टिड्डियों को देखकर ग्रामीणों ने जताई चिंता। शहर के कई इलाकों से गुजरा टिड्डी दल। जौनपुर के जाफराबाद इलाके में बदमाशों ने गन पॉइंट पर युवक को लूट लिया। बदमाशों ने युवक के पास से सोने का चेन और बटुआ लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर आला अधिकारी पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी थानों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बागेश्वर के काफली गैर से तस्करी कर लाई जा रही 1.5 किलो चरस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई चरस की कीमत 1,60,000 बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में जल निगम के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता, टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर जल निगम के अधिकारियों ने विधायक जोशी को योजना में स्थानीय स्तर पर आ रही परेशानियों से अवगत कराया। पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटी दारमा घाटी भी जल्द ही सड़क से जुड़ जाएगी। दारमा घाटी में सीपीडब्ल्यूडी ने सड़क कटिंग का काम पूरा कर लिया है। साथ ही 7 में से 6 पुल भी तैयार कर लिए गए हैं। बरसात के बाद सड़क में हॉट मिक्स का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की पूरी जो तैयारी है वो 14 गांवों की राह जो है आसान हो जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा बलों को बॉर्डर तक पहुंचने में कम समय लगेगा।